अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास सेकंड ईयर लेक्चर नंबर 7। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें डिस्कस किया था पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें हमने एलिमेंट्स का ट्रेंड डिस्कस किया था। अब हमने डिस्कस करना है पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। अब हमारे पास तीन तरह के कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास हेलाइड हैं, सेकंड हमारे पास हाइड्राइड एंड थर्ड ऑक्साइड। अब हेलाइड जब हेलोजन किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड बनाएगा वो हमारे पास होंगे हेलाइड। हाइड्राइड मीन हाइड्रोजन जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड बनाएगा वो हमारे पास हाइड्राइड होंगे। और ऑक्साइड जब ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा तो वो हमारे पास होंगे ऑक्साइड। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हेलाइड क्या है, हाइड्राइड क्या है एंड ऑक्साइड। फर्स्ट हमारे पास है हेलाइड। हेलाइड क्या है? बाइंडिंग कंपाउंड्स विच हेलोजन फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स। के हेलोजन जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिल के कोई कंपाउंड बनाएगा तो वो हमारे पास क्या होंगे? हेलाइड। बाइंडिंग मीन टू, यानी कि जब दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होंगे। अब इसकी जो एग्जांपल है हेलाइड की वो हमारे पास है सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन हमारे पास क्या है? हेलोजन है। और ये किसके साथ कंबाइन है? किस पीरियोडिक टेबल का कोई भी है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सोडियम है, तो सोडियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड ये एग्जांपल है हमारे पास हेलाइड की। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हेलाइड। हेलाइड की जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं कि किस बेस पे की गया। हेलाइड को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हमारे पास तीन टाइप्स हैं हेलाइड्स की। एक हमारे पास है आयनिक, जो सेकंड हमारे पास है कोवलेंट। अब आयनिक और कोवलेंट के इंटरमीडिएट एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं पॉलीमेरिक हेलाइड। ये जो हेलाइड की क्लासिफिकेशन है ये की गई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज हम देखते हैं हमारे पास कोई दो एटम है ए और बी, हमने देखना है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। हमारे पास अगर एक जो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज कर देंगे 1.1 है और जो सेकंड एटम है बी इसकी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.8 है। अब हमने इसका जब डिफरेंस निकाला तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा 3.8 माइनस 1.1 डिफरेंस हमारे पास इसका आएगा जो वो हमारे पास होगा 2.7। अब हमें पता है कि आयनिक हेलाइड में जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक हेलाइड है तो ज़ाहिर जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड होगा। अब आयनिक हेलाइड जो है अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर होगा तो हेलाइड हमारे पास आयनिक होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एग्जांपल हमने ली, कोई भी सपोज किया तो कंपाउंड में हमारे पास जो एग्जांपल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.7 आ गया तो हेलाइड हमारे पास कौन सा होगा? आयनिक। और कोवलेंट हेलाइड में हमने देखना है कि कोई भी अगर हमारे पास ए और बी दो कोई आइटम है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है तो वो हेलाइड हमारे पास होंगे कोवलेंट हेलाइड। और उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो हमारे पास होगी कोवलेंट बॉन्ड। जो इनके दरमियान टाइप है पॉलीमेरिक हेलाइड। अब पॉलीमेरिक जो है पॉली मीन मैनी, मैरिक फॉर्म, लॉन्ग चेन जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें कहते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीमेरिक हेलाइड। तो ये थे हमारे पास तीन टाइप्स हेलाइड की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब हम वन बाय वन इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आयनिक हेलाइड। तो हम हेलाइड्स की टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट जो है हमारे पास आयनिक हेलाइड। अब आयनिक हेलाइड हमारे पास पहले मैंने आपको बताया कि इनकी क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे की गई। आयनिक हेलाइड हमारे पास कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मैटर, वो कहते हैं कि हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद हेलोजन एटम। तो जब हमारे पास ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स को देखें और हेलोजन को देखें तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर है, यानी कि 1.7 से ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये हेलाइड हमारे पास होंगे आयनिक हेलाइड। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड में देखिए हमारे पास जो इस सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 0.93 और क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.16। डिफरेंस हमने निकाला तो वो हमारे पास है 2.23।
3। तो ये हमारे पास हेलाइड होंगे, आयनिक हेलाइड। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा है, ये भी हमारे पास आयनिक हेलाइड है। कैल्शियम क्लोराइड है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 1.7 से ज़्यादा है और ये भी हमारे पास आयनिक हेलाइड है। एंड पोटाशियम ब्रोमाइड। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि हमारे पास जो आयनिक हेलाइड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जो इनकी सेकंड प्रॉपर्टी है, हेलाइड्स का 3D लैटिस स्ट्रक्चर होता है और वो कंसिस्ट करता है डिस्क्रीट आयन यानी कि सेपरेट आयन। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। जब सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो इनके दरमियान ये आयनिक हेलाइड हैं, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होंगे। अब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं कि एटम इनके जो हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, सोडियम क्लोराइड की। उसका स्ट्रक्चर आपने देखा कि कैसे जो है सोडियम और क्लोराइड के जो एटम हैं उनकी आपस में बाइंडिंग है। जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टेंस, यानी कि आयनिक हेलाइड जो है वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जब वो मोल्टन फॉर्म में होंगे या फिर एक्वस सोल्यूशन में होंगे। जब मोल्टन फॉर्म या एक्वस सोल्यूशन में होंगे तो ये एग्जिस्ट करते हैं आयन की फॉर्म में और आयन जो हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब नेक्स्ट इसकी वेरिएशंस हैं कि इनकी वेरिएशन क्या है ग्रुप्स के अंदर। अब फर्स्ट हमारे पास जो हेलाइड है सोडियम फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड को हम देखें तो फ्लोराइड जो है उसकी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होती है। अब उसकी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी क्यों होती है, इसका साइज जो है वो स्मॉल होता है, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोराइड आयन, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ जब हम आते हैं हैलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये हमारे पास जो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन हैं तो टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो इनकी जो लैटिस एनर्जी है वो कहते हैं कि इनकी लैटिस एनर्जी हाई है फ्लोराइड की। क्यों हाई है, क्योंकि फ्लोरीन जो है हमारे पास इसका साइज़ कम है। जितना साइज़ कम होता है मीन के न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अब देखें कि यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन का जो शेल ड्रा करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही उनकी उस बॉन्ड उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए हम उनको हाई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वैलेंस जो उसका वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल है उस इलेक्ट्रॉन को हमने निकालना है। सेकंड ज़ाहिर जब इनकी लैटिस एनर्जी हाई है तो फिर इनको अगर हमने मेल्ट करना है तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। ये डिपेंड करता है इनके साइज़ के ऊपर। जितना साइज़ कम होगा इतनी ही फोर्सेस स्ट्रांग होगी और उसको मेल्ट करना डिफ़िकल्ट होगा। अब जब हम इसका ट्रेंड देखें ग्रुप्स के अंदर तो फ्लोराइड जो है हमारे पास ये इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसके बाद हमारे पास क्लोराइड है, फिर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये आपने पहले भी डिस्कस किया कि टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो क्या होता है कि साइज इंक्रीज करता है, मीन न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन वीक होती है तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता जाता है। तो सबसे जो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास फ्लोराइड का है, फिर उसके बाद क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन का। अब ये इसकी वेरिएशंस थी ग्रुप्स के अंदर कि कैसे जो है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है कि फ्लोराइड जो है वो हाईएस्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट शो करता है एज कम्पेयर टू क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये हमारे पास थी फर्स्ट टाइप आयनिक हेलाइड। अब जो हमारे पास सेकेंड टाइप है वो है पॉलीमेरिक हेलाइड। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है पॉलीमेरिक हेलाइड। पॉली मीन मैनी, मेरिक फॉर्म और शेप और लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। हम उन हेलाइड को कहते हैं जो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब कहते हैं कि पॉलीमेरिक हेलाइड जो हैं ये इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट हेलाइड के। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करते हैं आयनिक एंड कोवलेंट हेलाइड के। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जाम्पल जो हैं वो बेरिलियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है और गैलियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे जो पॉलीमेरिक हेलाइड हैं इसमें जो हेलाइड कहते हैं कि हेलाइड इन विच हैलोजन एटम एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन टू एटम ऑफ अदर एलिमेंट। जो हैलोजन एटम है वो एक्ट करता है एज ए ब्रिज दूसरा जो आपके पास एलिमेंट है उसके साथ। तो इन हेलाइड को कहते हैं पॉलीमेरिक हेलाइड। तो ये लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करेंगे। अब इनको यहाँ पे आपके पास बेरिलियम क्लोराइड है तो इसी तरह एक और बेरिलियम क्लोराइड लेंगे तो आप इसको स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करते जाएंगे तो इनकी लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होती जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कोवलेंट
हेलाइड। कोवलेंट जो थर्ड इसकी टाइप है वो है कोवलेंट हेलाइड। कोवलेंट हेलाइड उन हेलाइड को कहते हैं जिसमें हैलोजन और जो हमारे पास एलिमेंट हैं बाकी उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रिड्यूस हो रहा है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं। बंद कर। अब जो इसकी थर्ड टाइप है वो है हमारे पास कोवलेंट हेलाइड। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो रिड्यूस होगा हैलोजन और जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है हमारे पास, तो वो जो हेलाइड फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, कोवलेंट हेलाइड। यानी कि ग्रुप 4A 5A और 6A के जितने भी एलिमेंट्स हैं जब ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो हमारे पास हेलाइड होंगे वो होंगे कोवलेंट हेलाइड। इनकी एग्जांपल हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4। इसमें कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो 2.5 है और क्लोरीन की हमारे पास 3.16 है। जब डिफरेंस निकाला तो 0.66, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रिड्यूस हो रहा है, यानी कि 1.7 से जितना भी जो भी किसी भी कंपाउंड का अगर डिफरेंस 1.7 से बिलो है तो वो हमारे पास क्या होंगे, कोवलेंट हेलाइड। इसी तरह ये हमारे पास ग्रुप 4A की एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम ग्रुप 5A के एलिमेंट्स को देखें तो हमारे पास है नाइट्रोजन फ्लोराइड, उसके बाद हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, डाइसल्फर क्लोराइड है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हैं किसकी, कोवलेंट हेलाइड की। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कोवलेंट हेलाइड की कि इनके अंदर वीक वंडरवाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट जो है ये एग्जिस्ट करते हैं गैस की फॉर्म में, लिक्विड और लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। क्यों लो होते हैं कि इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। और ये नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी है ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब नेक्स्ट इसकी वेरिएशंस हैं हेलाइड्स की। तो कहते हैं कि कोवलेंट करैक्टर जो है वो इंक्रीज करता है जैसे ही साइज हेलाइड आयन का इंक्रीज करेगा, यानी कि वो आयनिक से हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो जो उसका कोवलेंट करैक्टर है वो आयनिक से कोवलेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। उसके बाद हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर एल्यूमिनियम ब्रोमाइड और एल्यूमिनियम आयोडाइड। तो कहते हैं कि टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो हमारे पास कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि आयनिक से वो कोवलेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ में हमारे पास जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है ये हमारे पास है आयनिक कंपाउंड है, लेकिन जब हम बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो जो एल्यूमिनियम आयोडाइड है ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है कोवलेंट हेलाइड की फॉर्म में। इसके बाद जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है ये आयनिक हेलाइड है, तो ज़ाहिर है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। पीछे हमने डिस्कस किया कि जब वो आयनिक हैं सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो हमारे पास जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1290 डिग्री सेल्सियस और ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और जो एल्यूमिनियम आयोडाइड होता है इसका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो है 198। तो टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो आयनिक करैक्टर जो है वो शिफ्ट होगा किसकी तरफ, कोवलेंट की तरफ। और जो एल्यूमिनियम आयोडाइड है ये नॉन कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब एक और इसकी जो वेरिएशन है हमारे पास, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा हेलाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होंगी। यहाँ पे हमारे पास है लेड क्लोराइड और लेड डाइक्लोराइड एंड लेड टेट्राक्लोराइड, PbCl2 एंड PbCl4। अब PbCl2 जो है ये आयनिक है और PbCl4 हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हमने इसमें बताना है कि ये किस बेस पे, वो कहते हैं कि वो मेटल्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है वो कोवलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखें आयनिक जो लेड डाइक्लोराइड है तो यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और लेड टेट्राक्लोराइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो जब वो मेटल जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगी वो आयनिक फॉर्म में होगी और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी वो कोवलेंट फॉर्म में होगी। अब कहता है कि यहाँ पे जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी जो है केटाइन की ग्रेटर होगी
तो उसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी वो भी इंक्रीज करेगी। यानी कि यहाँ पे लेड डाइक्लोराइड और टेट्रा में हमने देखने की जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके अंदर केटाइन जो है उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होगी वो कि वो एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। एनायन ने केटाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि जो केटाइन होते हैं वो एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वही क्या करेगा कि जो एनायन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो एग्जिस्ट करता है कोवलेंट फॉर्म में, और जिसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी वो एग्जिस्ट करेगा आयनिक फॉर्म में। तो इसीलिए हमारे पास जो PbCl4 यानी कि लेड टेट्राक्लोराइड है वो एग्जिस्ट करता है कोवलेंट फॉर्म में, और जो लेड डाइक्लोराइड है वो एग्जिस्ट करता है आयनिक फॉर्म में। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है हाइड्राइड, बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट के। यानी कि जब हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड बनाएगा तो वो हमारे पास क्या होंगे, हाइड्राइड। अब हाइड्राइड की क्लासिफिकेशन है, इनको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग। तो फर्स्ट हमारे पास है आयनिक हाइड्राइड, सेकंड हमारे पास है इंटरमीडिएट, और थर्ड हमारे पास है कोवलेंट। अब जो आयनिक हाइड्राइड हैं इसको अगर देखें तो कहते हैं कि एलिमेंट ग्रुप 1 है, यानी कि अल्कली मेटल और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैवियर एलिमेंट्स हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये ग्रुप जब हाइड्रोजन के ये एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो जो हाइड्राइड होंगे वो हमारे पास होंगे आयनिक, यानी कि लिथियम हाइड्राइड। इसकी एग्जांपल हमारे पास हो सकती है लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड। अब लिथियम और सोडियम दोनों अल्कली मेटल ग्रुप 1A से बिलोंग करते हैं, और जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं कैल्शियम हाइड्राइड है, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और थर्ड जो है वो है हमारे पास बेरियम हाइड्राइड। ये सारे जब हैलोजन के साथ मिलते हैं तो आयनिक हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमारे पास जो आयनिक हाइड्राइड हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड, इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये पीछे भी हमने डिस्कस किया कि ज़ाहिर है आयनिक फॉर्म में तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होगी, और स्ट्रांग बॉन्डिंग होने की वजह से उसको मेल्ट करने के लिए हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो इस वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। अब थर्ड इनकी प्रॉपर्टी जो है वो है ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जब ये मोल्टन फॉर्म में होंगे, जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब ये मोल्टन फॉर्म में है तो तब ये उनके अंदर आयंस होंगे और आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट हेलाइड हाइड्राइड और पॉलीमेरिक हाइड्राइड। इनमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो वेरी माइन्यूट डिफरेंस होता है हाइड्रोजन और जो सेकंड एलिमेंट है उसके दरमियान। अब इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं, यानी कि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कम्प्लीटली ना तो कोवलेंट होती है और ना ही आयनिक, इंटरमीडिएट, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी इसीलिए आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड के इंटरमीडिएट होते हैं। अब इनकी जो एग्जांपल है वो है हमारे पास बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, जिंक हाइड्राइड एंड कैडमियम हाइड्राइड। एग्जाम्पल देखते हैं हम आयनिक हाइड्राइड की, तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है बेरिलियम हाइड्राइड, इसके बाद हमारे पास इसकी है मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब ये जो बेरिलियम है ये ग्रुप 1A से बिलोंग करता है और मैग्नीशियम जो है ये ग्रुप 2A से बिलोंग करता है। अब वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट और पॉलीमेरिक हाइड्राइड हैं ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब हम इनको कंबाइन करते जाते हैं तो इनकी लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है ये दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं और वो हमारे पास है ग्रुप 2A यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसमें देखें कि यहाँ पे अगर हम बेरिलियम को देखें तो ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे करता है कि ये आपके पास बेरिलियम है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसी तरह एक और बेरिलियम है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, यानी कि ब्रिज फॉर्मेशन। अब यहाँ में भी हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो एक्ट कर रहा है एज ए ब्रिज बिटवीन अदर एटम्स। अब जो इसकी नेक्स्ट टाइप है वो है हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड।
कोवलेंट हाइड्राइड ग्रुप, यहाँ पे हमने देखा ग्रुप 1A और 2A के जो एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं, जब ये रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो जो हाइड्राइड होंगे वो हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड होंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास है बोरान है, कार्बन, जो ग्रुप बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब बोरान जब हाइड्रोजन के साथ ऐड करेगा तो BH3, उसके बाद हमारे पास CH4, NH3, H2O और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो कोवलेंट हाइड्राइड हैं ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं गैस की फॉर्म में और वोलेटाइल लिक्विड, नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, डिज़ॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के, यानी कि लाइक डिज़ॉल्व लाइक। अब नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर, कि हमारे पास जो हाइड्राइड है उनका साइज़ क्या है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की क्या है, उसके ऊपर इनकी बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो कोवलेंट हाइड्राइड है इनकी प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। अब वो कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम इसकी वेरिएशन देखें कोवलेंट हाइड्राइड की लेफ़्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ज़ाहिर है एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, और हैलोजन और जो उसके प्रीवियस जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस उनका कम आएगा। तो लेफ्ट से राइट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो इनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब सबसे जो ग्रुप 3A से 4A तक जितने भी एलिमेंट हैं, 7A तक जितने भी एलिमेंट हैं, तो इनमें जो सबसे स्टेबल है वो है हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। अब हम अगर इसकी वेरिएशन देखें ग्रुप्स के अंदर, ये तो था पीरियड्स के अंदर, तो ग्रुप्स में क्या होता है कि जो टॉप से बॉटम की तरफ जब आते हैं तो स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज़ करती है। क्यों डिक्रीज़ करती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ग्रुप्स में डिक्रीज़ होती है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी और टॉप से बॉटम डिक्रीज़ होगी। और जो हमारे पास मोस्ट स्टेबल हैं वो हाइड्रोजन फ्लोराइड हैं, और जो लीस्ट स्टेबल हैं ग्रुप्स में वो हमारे पास बिस्मथ है, उसके बाद लेड है, बिस्मथ हाइड्राइड एंड लेड हाइड्राइड, यानी कि ग्रुप के जो बॉटम वाले एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, लीस्ट स्टेबल। अब नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। कोवलेंट हाइड्राइड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। अब कोवलेंट हाइड्राइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी ज़्यादा होता है। वो हमारे पास हैं वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड अमोनिया। अब पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। वाटर है, इसके बाद हमारे पास अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन फ्लोराइड। फ्लोरीन जो है वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है और वो 4 होती है। इसके बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। अब ये जो 3 हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट हम जब बाकियों के साथ कंपेयर करते हैं तो कहते हैं कि टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इनके इंक्रीज करेंगे, लेकिन इनके जो है वो उनसे भी ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जो बाकी रेस्ट एलिमेंट्स कंपाउंड्स हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है बॉन्ड पोलैरिटी। अब जो बॉन्ड पोलैरिटी जो है किसके रिलेटेड है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पीछे आपने पढ़ा कि पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, तो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर 2 एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, यानी कि एक जैसे एलिमेंट है तो बॉन्ड हमारे पास क्या होगा, नॉन पोलर। अगर 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की डिफरेंट है तो वो हमारे पास क्या होंगे, पोलर बॉन्ड होंगे। अब वो कहते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा, पोलर, लेकिन बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन टॉप से बॉटम की तरफ जब हम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी
डिक्रीज होगी। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में है। यहाँ पे हमारे पास ये कोवलेंट हाइड्राइड है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की इंक्रीज करेगी, यानी कि हाइड्रोजन से बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के साथ अगर हम कार्बन को देखें तो इसकी 2.5, अगर ये CH4 की फॉर्म में है, मीथेन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव, यानी कि जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये थी हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ कि उनकी जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कंडक्टर हैं, नॉन कंडक्टर हैं, स्टेबिलिटी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एंड बॉन्ड पोलैरिटी। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास ऑक्साइड। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है ऑक्साइड। जैसे पीछे हमने देखा कि हेलाइड में हेलोजन जब किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड फार्मेशन करेगा तो वो हमारे पास हेलाइड थे, हाइड्राइड में हाइड्रोजन था, और ऑक्साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन किसी और एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड फार्मेशन करता है तो जो ऑक्साइड होंगे वो हमारे पास होंगे, जो कंपाउंड होंगे वो हमारे पास होंगे ऑक्साइड। और इनकी जो एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब जो ऑक्साइड की टाइप्स हैं, एक है हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड। अब जो नॉर्मल ऑक्साइड हैं इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स के अंदर, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे हमने जो डिस्कस करनी है वो इसकी जो 2 टाइप्स हैं, एसिडिक एंड बेसिक, 3 टाइप्स, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पहले हम देखते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड, पीछे भी हमने पढ़ा जब मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर इसका डिस्कस किया था, तो इसमें हमने देखा था कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती है, यानी कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिल के ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं तो वो हमारे पास ऑक्साइड होंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। क्यों एसिडिक होते हैं? कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नॉन मेटल सपोज कार्बन है, नाइट्रोजन है, इसके बाद हमारे पास फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये सारे हमारे पास नॉन मेटल हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनके ऑक्साइड जो होंगे वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगे, और उन ऑक्साइड को जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो एसिड फॉर्मेशन करेंगे। अब जो कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास एसिड फॉर्मेशन होती है, और वो एसिड हमारे पास होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसके बाद अगर हमारे पास सल्फर का ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब आप इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो इसमें भी एसिड फॉर्मेशन होगी। इसी तरह हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसी तरह अगर हमारे पास फास्फोरस का ऑक्साइड है तो उसमें फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो उसमें नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन होगी। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो ये एसिड फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जो सेकंड है वो है हमारे पास बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड जब मेटल यानी कि ग्रुप 1A 2A के जो एलिमेंट्स हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो ऑक्साइड होंगे वो हमारे पास होंगे बेसिक ऑक्साइड। और बेसिक ऑक्साइड को जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो बेस फॉर्मेशन करते हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सोडियम का अगर ऑक्साइड लें Na2O, इसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर हम यहाँ पे इसके साथ कैल्शियम का ऑक्साइड लें तो कैल्शियम को अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर हमने डिज़ोल्व किया तो ये भी हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस फॉर्मेशन होगी। तो जो एसिड है वो एसिडिक ऑक्साइड जो है वो एसिड फॉर्मेशन यानी कि मेटालिक ऑक्साइड, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं वो एसिड फॉर्मेशन करते हैं, और जो मेटालिक ऑक्साइड हैं वो बेस फॉर्मेशन। अब वो कहते हैं कि जो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो वो साल्ट फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि हमारे पास एक एसिड ऑक्साइड है और दूसरा बेसिक। एसिडिक ऑक्साइड हमारे पास सपोज सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, और जो बेसिक है वो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड। अब ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास साल्ट फॉर्मेशन होगी और हमारे पास होगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं ये दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, यानी कि एसिडिक एंड बेसिक। वो ऑक्साइड जो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनकी एग्जांपल जो है हमारे पास है बेरिलियम ऑक्साइड,
BeO। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जांपल बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिना Al2O3। इसके बाद हमारे पास है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड भी हमारे पास एम्फोटेरिक हैं और लेड ऑक्साइड भी हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। ये दोनों तरह के बिहेवियर शो करते हैं। अब कहते हैं कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये बिहेव करते हैं एसिड के तौर पर जब ये रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी कि ये हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। इनको अगर हमने बेस के साथ इनका रिएक्शन करवाना है तो ये ऑक्साइड कैसे ऐड कर रहा होगा, एज ए एसिड। इसके एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एल्यूमिना जो है हमारे पास एक ऑक्साइड है, इसका हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O के एसिडिक जो ऑक्साइड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक्ट करते हैं एज ए एसिड, लेकिन जब ये बेस के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्साइड एक्ट कर रहा है एज ए बेस। यहाँ पे ये ऑक्साइड एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है और ये हमारे पास बेस है, लेकिन अगर हम इस ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ HCl के साथ तो ये ऑक्साइड हमारे पास जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए बेस और ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हमारे पास AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। अब इसका हम कुछ ट्रेंड डिस्कस करते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो इनका जो करैक्टर है यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस से वो किसकी तरफ शिफ्ट होता है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो इनका करैक्टर स्ट्रॉन्ग बेसिक करैक्टर से वीक बेसिक, फिर हमारे पास इंटरमीडिएट के जो कुछ कंपाउंड्स हैं वो एम्फोटेरिक होंगे एंड फिर जो हमारे पास लास्ट पे होंगे वो वीकली एसिडिक से स्ट्रांगली एसिडिक। इसके कुछ एग्जांपल है हमारे पास ये सोडियम ऑक्साइड है, इसके साथ ही हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिना, फास्फोरस का ऑक्साइड है एंड इसके बाद हमारे पास है सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड क्लोरीन का ऑक्साइड है। अब देखेंगे वो कहते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेसिक से करैक्टर शिफ्ट होता है स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अब ये जब सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ये हमारे पास बेसिक ऑक्साइड हैं, एल्यूमिना हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और जो बाकी है ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड है। अब इनमें हमने ये बताना है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक और वीक एसिडिक कौन सा है और स्ट्रॉन्ग बेसिक और वीक बेसिक। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड के। एल्यूमिनियम हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, फिर फास्फोरस का ऑक्साइड हमारे पास वीक ऑक्साइड होगा एज कंपेयर टू सल्फर ट्राईऑक्साइड के एंड सल्फर का जो ऑक्साइड होगा वो वीक होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे पास क्लोरीन का ऑक्साइड होगा। अब जो एसिडिक और बेसिक करैक्टर होता है ऑक्साइड का वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही उनका करैक्टर जो है वो स्ट्रांग होगा। अब कहते हैं कि जो बेसिक करैक्टर है वो डिक्रीज करता है ऑक्सीडेशन के इंक्रीज करने से, लेकिन जो एसिडिक करैक्टर है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। अब आपकी बुक में यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखी हुई है मैंगनीज के ऑक्साइड हैं, तो इसमें से हमने ये बताना है, कहते हैं कि एसिड और बेसिक करैक्टर डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने से बेसिक करैक्टर क्या हो एसिडिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब डिफरेंट ऑक्साइड है हमारे पास मैंगनीज के, मैंगनीज ऑक्साइड MnO3, इसके बाद है हमारे पास MnO2 एंड Mn2O7। यहाँ पे वो कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने से एसिडिक जो करैक्टर है वो इंक्रीज करता है लेकिन बेसिक करैक्टर डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे हमने पहले देखना है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे मैंगनीज जो है MnO इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है। इसके बाद हमारे पास जो Mn2O3 है इसमें मैंगनीज की +3 है।
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट MnO2 है, यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और लास्ट वाला जो है इसमें +7। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्टेप बाय स्टेप देखा है कि कैसे किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे इंक्रीज करते हैं। तो एसिडी करैक्टर क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने से क्या होगा, इंक्रीज। तो वो मैंगनीज जिसकी +7 ऑक्सीडेशन है उसका एसिडी करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बाकी के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक करैक्टर। अब वो कहते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, यानी कि बेसिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज करता है जब वो टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं। अगर हम ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को लें, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसके बाद हमारे पास है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब इनके जो ऑक्साइड अगर हम देखें तो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये बेरिलियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है एंड बेरियम। ये जो ऑक्साइड है इनका बेसिक करैक्टर क्या है कि टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो इनका बेसिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो बेरिलियम ऑक्साइड है इसका बेसिक करैक्टर कम होगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम और कैल्शियम को कंपेयर करें तो कैल्शियम का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम को अगर कंपेयर करें तो स्ट्रोंशियम का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम। एंड लास्ट पे जो हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड है, बेरियम, इसको और स्ट्रोंशियम को कंपेयर करें तो हमारे पास बेरियम जो है इसका बेसिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो ये इसका ट्रेंड था कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करने से एसिडिटी उनकी इंक्रीज़ होगी और जो टॉप से बॉटम उनका जो बेसिक करैक्टर है वो इंक्रीज़ होता है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी। एसिडिटी जो है नंबर ऑफ OH आयन जो दैट डिसोसिएटेड बाय बेस, और बेसिसिटी क्या है कि नंबर ऑफ H आयन। इसके बाद ये थी हमारे पास कंपाउंड्स की जो पीरियोडिक ट्रेंड हमने डिस्कस किया इन कंपाउंड्स का। फर्स्ट हैलाइड, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, साथ उनकी 3 टाइप्स थी, हर एक की 3 टाइप्स थी, उनकी एग्जांपल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़।